सो हे गाइस वेलकम। कमाल की बात है ना, पहले पार्ट में जब अलादीन का पहला पार्ट आया था तब उसमें जिन को उसके असली वाले रूप में मतलब लास्ट वरदान मांग के अलादीन उसको आज़ाद कर दिया था। लेकिन इस इसके बाद भी पार्ट 2 रिलीज करने का क्या मतलब हो सकता है? चलो यार कहानी पे थोड़े से प्रकाश डालते हैं। वैसे बता दूं, स्टोरी में जो पार्ट 2 मतलब अलादीन का जो पार्ट 2 दिखाया गया है उसमें एक बड़ी ही अजीब चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पर अलादीन बोलता है कि ये मुझसे अकेला नहीं होगा, मुझे लगता है उसे फिर से बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसे का मतलब कहीं वो पुराना वाला जिन तो नहीं है जो कि पार्ट 1 में दिखाया गया था, ये भी हो सकता है। और वहाँ पर एक और चीज़ें है जो कि दिखाई दी जाती है कि वहाँ रेत के ऊपर कुछ सैनिक लोग किसी का गुलामी करते हुए नजर आती है। तो अलादीन क्या इसी चीज को लेकर फिर से उस जिन को बुलाना चाहता है? और वहां पर जो चिराग दिखाया जाता है वो किसी पत्थर से निकाला हुआ दिखाया जाता है, यानी कि हो सकता है कि उस जिन को आजाद करने के बाद चिराग को कहीं छुपा दिया गया था और पार्ट 2 के लिए बचा के रखा गया था। और पार्ट 2 में वो जिन फिर से रिटर्न आएगा, इसके लिए उस चिराग को फिर से उस पत्थर से निकाला जा रहा है। पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि जब अलादीन एक रहस्यमयी गुफा में फंस जाता है तो उसको वहां पर एक चिराग मिलता है और चिराग को घिसने के बाद वहां से एक जिन निकलता है और वो जिन के सहारे से ही वो उस रेगिस्तान और उस रहस्यमयी गुफा से बाहर निकल पाता है। उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। पहले वो एक भिखारी रहता था, चोर रहता था, उसके बाद वो राजाओं महाराजे वाली जिंदगी जीता है। लेकिन पार्ट 2 जब आया तब ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि अलादीन अब किसके भरोसे पर पार्ट 2 में आया है, क्योंकि उसने तीसरा वरदान मांग के, जो कि उसका आखिरी वरदान था, तीसरा वरदान मांग के जिन को आजाद कर दिया था और उसके बाद इस पार्ट को खत्म कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर पार्ट 2 आ गया है और पार्ट 2 में ये बताया जा रहा है कि फिर से उसको बुलाया जाएगा, यानी कि अलादीन के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली, बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली, जिसकी वजह से वो उसका अकेला सामना नहीं कर पाएगा। और हाँ, इसी के कारण वो ये बोल रहा है कि मुझे फिर से उसको बुलाना पड़ेगा, यानी कि जिन। और इसी के कारण हो सकता है कि पत्थर के द्वारा, पत्थर में से वो चिराग निकालना पड़ रहा है। तो यार इसकी स्टोरी थोड़ी सी उलझी हुई लग रही है। कुछ दिन के बाद समझ में आ जाएगा जब ये मूवी आ जाएगी। वैसे मूवी का CGI VFX इफेक्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, जो कि ऑब्वियसली डिज्नी के मूवी में पहले से ही होता है। तो देखते हैं मूवी में आखिर किस तरह से और कैसे स्टोरी दिखाया गया है। वैसे आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? जस्ट ड्रॉप योर कमेंट, एक लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में।